we have talked about certain problems and difficulties related to phonemic code कि उसमें के साथ कुछ problems भी आते हैं कि there are certain 26 letters and 44 sounds and then we talked about certain combination of sounds. तो फिर हमें क्या करना चाहिए? We should try to keep all of these points in mind कि possibly क्या-क्या उसमें difficulties आ सकती हैं और हमें बच्चे जब उसको फोनेमिक कोड को लेके चलते हैं क्योंकि हमने कहा ना कि इट इज़ लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक एंड विदाउट दिस बिल्डिंग ब्लॉक वी वोंट बी एबल टू बिल्ड द स्किल ऑफ रीडिंग एंड ऑफ राइटिंग स्पेशली. तो उसके साथ ही फिर हमने कहा था कि ये सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि सारी जो आपका लिंग्विस्टिक प्रोसेस है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फोनेमिक कोड. फोनेमिक कोड की हेल्प से व्हेन दे ट्राई टू रीड तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या होता है जो इशू आता है कि दे ट्राई टू ब्रेक अप द वर्ड्स और ट्राई टू असेंबल द स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द वर्ड while pronouncing and while reading some word. For instance, literature का word है तो जब उसको बच्चे पढ़ेंगे तो वो उसको पढ़ेंगे lit literature. वो कभी भी एक पार्ट में लिटरेचर नहीं करते कि नहीं कहते, rather they try to break up the part and they try to assemble those smaller parts to give a bigger word. किसी ये तो लिटरेचर आप कहेंगे ना कि इट्स अ बिग वर्ड, एक लार्ज कॉम्बिनेशन है साउंड्स का. इवन आप हमने एग्जांपल पे बात की टेबल पे, तो वो भी तो हमने कहा था ना कि टेबल like this they will be trying to combine those sounds and trying to produce and pronounce the word. So एक तो ये है कि we must keep in mind while using phonemic code they will break up the word into smaller sounds, smaller pieces of that word और फिर उसको assemble करेंगे to give the complete word. Look at this one. इसमें देखें जैक एंड जिल है एंड जिल के साथ जितने भी, अभी मैंने कहा ना कि इट्स नॉट एसेंशियल कि वो सिर्फ बड़े वाले वर्ड्स को ही स्मॉलर चंक्स में वो डिवाइड करें एंड देन दे शुड ट्राई टू प्रोनाउंस एंड स्पीक इट अप. नो, इवन फॉर स्मॉलर वंस दे विल ऑलवेज गो फॉर द smaller words and they will always try to break up into a smaller parts and then they will assemble those smaller parts to give you a bigger word. For instance, jill है J-E-L, hill है H-E-L. So you can look at the picture and you can look at the list. सारे वो उन्हीं को सिर्फ पहला वाला आपका जो लेटर है और पहला वाला आपकी फोनीम जो है वो इट इज़ गेटिंग चेंज्ड और उसके साथ साथ वर्ड चेंज हो रहा है, बट दे आर ब्रेकिंग इन स्मॉलर parts and hence smaller parts are being assembled to give you a complete word. There is another common error and वो ये है कि there are many irregularly spelled words. Irregularly spelled words क्या होते हैं? Sometimes letter is there and we don't pronounce the sound, or sometimes letter or sound होता ही नहीं but we try to bring in. For instance, honey है. अब इसमें देखिए कि इसको जब वो प्रोनाउंस करेंगे तो साउंड्स के साथ तो हनी नहीं बनता बल्कि इनिशियली वो हॉर्न बन जाता है, ठीक है ना. एच को, ओ को, एन को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम हर्न तो नहीं ना, हॉर्न आती है. इसी तरह से एट द एंड वाइल एंडिंग द वर्ड, वाई टू कीप ई एंड वाई, ई के साथ भी आपका देखिए हनी एंड सो दे विल बी डूइंग इट हॉर्निंग like this. So this is another problem कि वो जब irregular words आते हैं, irregular word कौन से हैं जो कि spelling different है and sound different है, तो वो वाली जब वो उसको spell करेंगे या read करेंगे with the help of phonemic codes, so again there will be some problem for them. So ये वो points हैं जो हमने mind में रखने हैं कि phonemic code को deal करते हुए कि यहाँ उनके लिए problems आ सकते हैं और यहाँ they need more practice. And if this phonemic code, they are stuck somewhere for this phonemic code, so they are badly stuck for reading.
फॉर राइटिंग। और जब रीडिंग, राइटिंग और इन स्किल्स की बात हम करें तो फिर आप देखिए मैंने पीछे बात की थी कि दिस इज़ एसेंशियल फॉर द होल लिंग्विस्टिक प्रोसेस, फॉर द होल फोनोलॉजिकल प्रोसेस एंड फॉर द कम्युनिकेशन, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट लिंग्विस्टिक प्रोसेस ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, क्योंकि लैंग्वेज का जो बेसिक पर्पस है दैट इज़ कम्युनिकेशन। जहाँ ये ख़राब होता है, जहाँ डिसरप्ट होता है, तो इनफैक्ट व्हाट इज़ बीइंग अफेक्टेड, योर कम्युनिकेशन इज़ बीइंग अफेक्टेड। जो मैं बात कह रही हूँ वो आपको नहीं समझ आएगी, जो आप कह रहे हैं वो मैं नहीं समझ पाऊँगी, तो लैंग्वेज का जो बेसिक पर्पस है वो ही ख़त्म हो जाता है। तो आपकी फिर जब आपके फोनेमिक कोड पे यू आर स्टक समवेयर, तो यू आर स्टक फॉर द लैंग्वेज। एक और उनकी जो आएगा जब वो व्हेन दे फोकस द फोनेमिक कोड, जिस पे कि हम फोकस किए बगैर रह ही नहीं सकते, वो दैट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक। इस पे ऊपर ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन, और इस बिल्डिंग ब्लॉक को निकालेंगे तो हम अगले स्किल्स को उसको बिल्ड कर ही नहीं पाएंगे। सो उनको हमने उसी को लेके चलना है, उसी को लेके पढ़ना है, उसी को लेके लिखना है। लेकिन उसमें फिर एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि व्हेन दे focus on it, and when we try to write something with the help of this, with the they try to read something with the help of phonemic code, तो sometimes फिर वहाँ जो एक wrong भी वो कर सकते हैं, किसी चीज़ को गलत भी लिख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मेड की एग्जांपल मैंने दी है। अब मेड को जब वो लिखेंगे तो आपकी लैंग्वेज को उसके देखिए ना, आपके वर्ड में और साउंड में और लेटर आपको कंप्लीट दे देते हैं, म साउंड, एंड ड। मेड बन गया, ई कहाँ गया? तो फिर जब वो इसको व्हेन दे विल बी फोकसिंग द साउंड्स, द लेटर्स एंड द साउंड्स एसोसिएटेड विद इट, और वी कैन से दैट व्हेन दे विल बी फोकसिंग द फोनेमिक कोड, तो इट माइट क्रिएट a spelling difficulty for them. फिर एक और चीज़ ये है कि वो लेटर्स को नेम करते हुए, लेटर्स की साउंड को जब वो पढ़ते हैं तो अगेन उनकी रीडिंग भी इफ़ेक्ट हो सकती है, और उनकी राइटिंग में भी इफ़ेक्ट, और वो रॉन्ग वो लिख सकते हैं स्पेलिंग्स। फॉर इंस्टेंस पंच की एग्जांपल मैं लाई हूँ, तो आप पंच की देखिए ना, जब वो उसको पढ़ेंगे और या लिखेंगे, प एंड यू की जो है वो उसको यू करके जब पढ़ेंगे तो वो लाइक दिस वो वर्ड को आएगा। सो ये डिफ़िकल्टीज़ जो हैं, ये सम ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स आई हैव पुट ओवर हियर, कि फोनेमिक कोड को जब हम लेके चलते हैं, और बोले हमें लेके चलना ही है, क्योंकि दैट वी कांट डू विदाउट इट, एंड वी कांट मूव ऑन विदाउट फोकसिंग इट। तो फिर हमें क्या ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो वी नीड टू कीप देम इन माइंड वाइल डीलिंग विद देम इन अ लिटरेसी टीचिंग क्लासरूम। एंड वी जहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, रिमेंबर एंड कीप इन माइंड दैट वी नीड टू पुट मोर प्रैक्टिस ऑन दोज पर्टिकुलर पॉइंट्स। तो उसमें हमें उनको इन चीज़ों को बिल्कुल बार बार फोकस करना और बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और इसके बावजूद आई विल बी वाइंडिंग अप माई टॉपिक एंड माई लेक्चर ओवर हियर कि इफ़ डन प्रॉपरली, इफ़ेक्टिवली, प्रोफिशेंटली, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। वी कैन टीच इट वेरी इफ़ेक्टिवली, वी कैन लर्न इट वेरी इफ़ेक्टिवली।